let us start the second chapter from the book Dear to All the Music. The name of chapter is Warrior Against Weed. Now, let us start. Now, before we actually begin reading the chapter, what is a weed? Weed क्या होती है? Weed is an unwanted plant. Okay? तो ऐसा प्लांट जो कि क्रॉप्स का हिस्सा नहीं है एंड एक्चुअली इज हार्मफुल फॉर अदर क्रॉप्स. तो ऐसे पौधे जिनका कोई कुछ इम्पोर्टेंस नहीं होती, वैल्यू नहीं होती ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते. दैट इज वीट. Okay, somehow I can't zoom it in. Anyway, India is beset by so many problems that it would seem frivolous to worry about the damage done by a lowly weed. So the writer says that India is beset means India has so many problems. इतने सारे issues हैं हमारे देश में, ठीक है? That problem like having a weed cannot be important. It is frivolous. Frivolous क्या होता है? Unimportant, petty. तो कहते हैं कि वीड की बात करना, एक लोली, एक सिंपल सी वीड, एक अनवांटेड प्लांट की के द्वारा किए गए डैमेज की बात करना, ठीक है, उससे जो नुकसान है उसकी बात करना, वो बहुत छोटी सी चीज लगती है जहाँ पे ऐसे देश में जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी जो है प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं. येट द विशियस लैंटेना कैमेरा, an ornamental plant imported from Latin America a century ago, grows so thick and wild in some regions that neither farmers nor livestock, nor even some say elephants can penetrate it. Underline this whole portion because यहाँ से पता चलता है कि ये weed है क्या. इस weed vicious means something that is harmful, ठीक है. This vicious लैंटेना कैम्पेरा, ये जो weed है, इट इज एन ऑर्नामेंटल प्लांट. इसकी कोई वैल्यू नहीं है, जैसे मैंने बोला, वी कांट कंज्यूम इट, वी कांट यूज इट इन एनी वे. तो ये लैटिन अमेरिका से आया था ये प्लांट एंड ये इतना थिक ग्रो हो जाता है, ठीक है, इतना डेंस हो जाती है इसकी ग्रोथ दैट किसान तो छोड़ो, इवन एलिफेंट्स भी इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकते. पेनिट्रेट करना मीन्स उखाड़ते, so they can't take it out. 10 years ago, in the Uttar Pradesh village of Naukuchital school, headmaster, now underline kar lo, Chandrasekhar Lahumi, decided to find a way to destroy the pesky plant because he noticed the damage it caused the farmers in the area. तो 10 साल पहले उत्तर प्रदेश के एक हेडमास्टर हैं, स्कूल के हेडमास्टर हैं, जिनका नाम चंद्रशेखर लाहुमी है. उन्होंने एक तरीका तो निकाला इस पेस्की प्लांट को. पेस्की मीन्स अनोइंग, इरिटेटिंग. अब किसी प्लांट को आप उखाड़ ही नहीं सकते हो, जितना उखाड़ोगे वो उसका इतना थिक होता है वो रूट्स की, वो उखड़ती नहीं. इवन एलिफेंट्स जैसा स्ट्रॉन्ग एनिमल्स भी उसको उखाड़ नहीं सकते. तो इट इज अ पेस्की, इट इज एन इरिटेटिंग अनोइंग प्लांट, राइट. तो इस पेस्की, इस अनोइंग प्लांट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, खत्म करने की उन्होंने एक तरीका ढूंढ निकाला. Because he noticed the damage it caused to the farmers in the area, and because his pupils came to school every day with their hands bleeding from pushing through the thicket. क्यों किया उन्होंने? नंबर 1, एक तो उनके जो किसान थे उनके गांव के, उनको बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा था इस प्लांट की वजह से, बिकॉज उनकी लैंड खराब हो रही थी. जहाँ पे वो क्रॉप्स उगा सकते हैं, फसलें उगा सकते हैं, वहां पे इसने सारी जगह खराब की. दूसरी चीज, his pupils, his students used to suffer because these thicket means a dense growth. dense क्या होता है? बहुत भरी हुई. तो इतनी ज्यादा जगह पे वो फैली हुई थी ये जो प्लांट है, वीड जो है, कि जब वो पीछे की तरफ उसको मतलब उसमें से निकल के आते थे तो उनको कांटे होंगे ना उसमें, तो उन थॉर्न्स की वजह से वो ब्लीड करते थे उनके हाथ. तो इट यूज टू annoy his students also.
So this used to bother the teacher, Mr. Lahumi. Mr. Lahumi, then 63 underlined, had no scientific training. His schooling, in fact, had ended after the 7th grade. हालांकि वो अपने स्कूल के हेडमास्टर हैं, लेकिन एक गांव के स्कूल में वो हेडमास्टर हैं, कहते हैं वो उनकी खुद की जो स्कूलिंग है वो 7th ग्रेड के बाद खत्म हो गई थी, एंड अब इस टाइम पे उनकी उम्र जो है वो 63 years की है. But he recalled having learned years earlier that an insect had once been used in Australia to check the menacing spread of cactus. लेकिन जब वो पढ़ाई करते थे, उस टाइम पे उन्होंने एक पढ़ी थी बात, तो उनको आज भी याद थी कि ऑस्ट्रेलिया में एक बार इसी तरह से मिनेसिंग स्प्रेड हो गया था कैक्टस का. मिनेस क्या होता है? हार्मफुल. ठीक है, तो स्प्रेड मीन्स फैलाव. उसका इतना ज्यादा ग्रोथ हो गया था, इतनी थिक ग्रोथ हो गई थी कैक्टस की कि इट वाज हार्मफुल फॉर द क्रॉप्स एंड फॉर द फार्मर्स. तो उस टाइम पे क्या यूज हुआ था? एक इंसेक्ट समझते हैं ना, एक छोटा सा कोई कीड़ा मकोड़ा, एक पर्टिकुलर इंसेक्ट यूज हुआ था जो कि उस कैक्टस को उसने नष्ट कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे कि उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. नाउ he reasoned that a parasite might be employed to curb the lantana weed. तो उन्होंने सोचा कि वही टेक्निक, वही अप्रोच यहाँ पे भी यूज हो सकती है, and he might use some sort of a bug, some sort of an insect that can curb means stop the growth of lantana weed, जो कि इसको रोक सके और उसको डिस्ट्रॉय कर सके. But where would he find such a beneficial bug? कहाँ पे वो ढूंढ पाएंगे ऐसे बग को? क्योंकि इसको ढूंढना पड़ेगा ना, कौन सा पर्टिकुलर ऐसा बग है जो कि इस वीड को डिस्ट्रॉय कर सके. Well, one day villagers told him of a spot where the weed looked pale and sickly. तो एक दिन गांव वालों ने बताया उनको, because they knew that this headmaster was working in the field of दिस वीड, कि उस कंसर्न में वो कुछ काम कर रहे थे. तो एक दिन जब उन्होंने उनको इन्फॉर्म किया कि एक जगह पे एक स्पॉट ऐसा है जहाँ पे वीड जो है बिल्कुल पीली पड़ गई है. सिकली मीन इट इज एज इफ इट इज गोइंग सिक, बीमार हो गई है, एज इफ इट वर सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी. लेप्रोसी क्या होती है? इट इज एन इन्फेक्शन, इट इज अ स्किन इन्फेक्शन, ठीक है ना, जिससे बॉडी जो है वो बिल्कुल डिसकलर हो जाती है. तो लाउमी ने इंस्पेक्ट किया. ही इंस्पेक्टेड द पैच फॉर डेज एंड नाइट, hunting with magnifying glass and flashlight for insect activity. ठीक है, तो बड़े टाइम तक उन्होंने इस चीज को रिसर्च किया, पौधों को अच्छे से मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ उनको इंस्पेक्ट किया, नोटिस किया, उसको ऑब्जर्व किया कि किसी तरह का कोई इंसेक्ट मिलता है. His search for parasites was complicated by the need to be furtive after dark, since villagers thought that night walking as a sign of eccentricity and even madness. तो उनकी जो सर्च थी पैरासाइट के लिए, पैरासाइट मीन यहाँ पे जो जिस बग जिस इंसेक्ट को ढूंढ रहे हैं, इट वाज कॉम्प्लिकेटेड, इतना इजी नहीं था उनके लिए. व्हाई? बिकॉज ही हैड टू, बिकॉज ऑफ द नीड टू बी फर्टिव आफ्टर डार्क. फर्टिव मीन्स basically furtive यहाँ पे means active, that he had to be active even after dark. तो active means उनको even रात हो जाती थी तब भी उनको पौधों को इंस्पेक्ट करते रहना पड़ता था, उनको ढूंढते रहना पड़ता था, सॉरी पौधों को नहीं, इंसेक्ट्स को. एंड गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं बेटा, दे डू नॉट स्टे अप टिल डार्क. So since villagers thought that night walking was a sign of eccentricity, eccentricity means odd, अजीब, सस्पिशियस, तो गांव वालों को लगता था कि रात के टाइम पे घूमना अजीब है, नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल है. ठीक है, एंड इवन मैडनेस, पागलपन भी हो सकता है कि रात को कौन घूमता है, रात का टाइम तो सोने के लिए होता है. एंड यूजुअली गांव में लाइट वगैरह नहीं होती, तो जैसे ही एज सुन एज इट गेट्स डार्क पीपल थिंक दैट इट इज अ साइन ऑफ स्लीप, कि अब इस टाइम पे सो जाना चाहिए. बट Lomi persisted. He persisted means he continued. उन्होंने परवाह नहीं की, उन्होंने इस सर्च को जारी रखा. Finally, underline, as he told time
न्यू दिल्ली ब्यूरो चीफ बिल स्मिथ। तो इस रिपोर्टर को उन्होंने बताया, इन despair I began striking the plant with my walking stick. In despair means after getting disappointed. Despair होता है सैडनेस, कि मैं निराश हो गया था दिन रात ढूंढ ढूंढ कर सर्च करके फाइनली आई गॉट रियली सैड। और मैंने क्या किया, अपनी छड़ी से प्लांट को ऐसे पीटना शुरू कर दिया, स्ट्राइक करना, हिलाना शुरू कर दिया कि बस मेरे से और नहीं हो रहा, आई एम फेड अप। And to my surprise, I noticed several tiny insects falling off the shrub. और जैसे ही मैंने ऐसा किया, मैंने उसको हिट किया अपनी स्टिक से के साथ उस बीट को, तो छोटे छोटे बग्स जो थे, ठीक है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो थे श्रब पे, उस झाड़ी के ऊपर गिर गए एंड फ्लाइंग अबाउट, और इधर उधर उड़ने लगे। आई नेवर न्यू इंसेक्ट्स कुड बी दैट स्मॉल। मैं इंसेक्ट्स को ढूंढ तो रहा था, आई वॉज लुकिंग फॉर देम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बट आई हैड नो आइडिया दैट दे कुड बी दिस टाइनी, दे कुड बी दिस स्मॉल, इतने छोटे हो सकते हैं। आई क्लैप्ड एंड शाउटेड, आई फाउंड इट। और मैं बड़ा खुश हो गया और मैंने तालियां बजाई कि फाइनली मैंने ढूंढ लिया। एंड what he had found were insects underlying the size of a pinhead. तो वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स थे, इतने कि एक पिन जो होती है उसका जो हेड होता है ना, गोल गोल सा जो उसको हेड होता है, उस साइज के वो इंसेक्ट्स थे, छोटे छोटे वो कीड़े मकोड़े थे। लेटर आइडेंटिफाइड एंड entomological by entomological laboratories. तो entomological क्या होता है बेसिकली? इट मींस स्टडी ऑफ, स्टडी जो कि इंसेक्ट्स के ऊपर, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो लैब्स में इसको फाइनली आइडेंटिफाई किया गया कि इस बग को का साइंटिफिक नाम क्या है। इट इज कॉल्ड टेलनीमिया स्क्रूपुलोसा, ठीक है। So, Talnemia scrupulosa. It is a bug whose native habitat is Central and South America. तो ये साउथ अमेरिका में ओरिजिनली पाया जाता है एंड इसका नाम ये, इसको अंडरलाइन करो। So that's all for today. We will read the rest of it tomorrow. ठीक है बेटा? हाँ जी, समझ आया?